नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़किया लेकर के हाजिर हुआ। नाज़रीन गिरामी, तफसीलात में जाने से पहले जो हमेशा आपसे दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूंगा। आइए खबरों की जानिब बढ़ते हैं। नफरत का माहौल कैसे बनाया गया भारत में और उसकी लगातार जो तस्वीरें जो भयानक और खौफनाक होती हैं वो आप लोगों के सामने हम रखने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन इसमें कमी नहीं आ रही है। अब देखिए, महाराष्ट्र की इस वीडियो को देखकर के आप अंदाजा लगा सकते हैं जो पुणे के डाउंड नामी इलाके में पेश आया। इस वीडियो के हवाले से बताया जा रहा है कि कुछ हफ्ते पहले की है, जो इस वक्त जाकर के वायरल हो रही है। इसमें एक मुस्लिम नौजवान सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया में एक स्टेटस लगाया था कि इंडिया इज ए मुस्लिम नेशन, कि इंडिया भारत मुसलमानों का देश है। ये पढ़ने के बाद ये गुंडे, ये दरिंदे, ये दहशतगर्द जो हिंदुत्ववादी हैं वो भड़क गए, उस नौजवान का पीछा किया और उसको इस कदर मारा गया कि जो है जिसकी कोई इंतहा नहीं। इस भेड़ियों की भीड़ ने पूरी तरह से जो इस पर हमला करके जख्मी कर दिया। अब ना इसमें किसी तरह के केस दर्ज होने की और नौजवानों के खिलाफ कार्रवाई होने की कोई खबर नहीं आ रही है। अब चूंकि आज से ये वीडियो वायरल हो रही है मुख्तलिफ तफसीरों के साथ, महाराष्ट्र की पुलिस से उम्मीद की जा रही है कि जिन दरिंदों ने, जिन भेड़ियों ने इस मुस्लिम नौजवान को भरे बाजार में मारा है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और लोग इसके मुतालबे के साथ ये वीडियो शेयर भी कर रहे हैं। नाज़रीन, आज नफरत कैसे भड़काई जा रही है, खवातीन का किस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, बसों में, ट्रेनों में, हर जगह जहां कहीं भी मौका मिलता है, इन जितने भी हिंदुत्व तंजीमों से वाबस्ता कारकुनान हैं वो पूरी तरह से काम पर लग गए हैं नफरत को बेचने के लिए, अदावत को बेचने के लिए। एक वीडियो इसको आप देख लीजिएगा। लोग ट्रेन में बैठकर के सफर का मजा लेते हैं, लेकिन इस सफर के दरमियान में खातून मुसलमानों के खिलाफ वरगलाने, मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा करने के लिए अपनी मनगढ़ंत तारीख सुनाने की कोशिश कर रही है और किस तेजी के साथ बोल रही है और किस ठोस और मजबूत इरादे के साथ बोल रही है, आप इसका अंदाजा लगाएं। उसके पास न दलाइल हैं, शवाहिद हैं, लेकिन जो है हर एक कत्ल का जिम्मा मुसलमानों को करार दिया जा रहा है। अब नूपुर शर्मा के सिलसिले में आप अंदाजा लगाएं कितने सर काटे गए उसके मामले को लेकर के, कुछ नहीं हुआ, एहतिजाजात हुए, लेकिन ये क्या कह रही है। और भी बहुत सारे मामलों को लेकर इस सुनने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त जो है मुसलमानों के खिलाफ या मुसलमानों के कत्लेआम के लिए जमीनी सतह पर जिस तरह की तैयारियां हो रही हैं, जिस तरह की साजिशें हो रही हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अलग अलग नाम देकर के हो रहे हैं। लव जिहाद के नाम पर क्या कुछ हुआ और क्या कुछ हो रहा है, भगवा लव ट्रैप के नाम पर क्या कुछ हुआ, क्या कुछ हो रहा है, और उधर आरएसएस के जो है या फिर आरएसएस के जलसों में किस तरह का एक मखौटा सामने आता है, और फिर वहीं पर वीएचपी और बजरंग दल या फिर हिंदू महासभा और इस तरह की तंजीमों के दरमियान में जब जलसे वो जुलूस होते हैं या फिर नवरात्रि या इस तरह की कुछ जब जुलूस वगैरह के इजलास आते हैं या त्यौहार आते हैं तो उस वक्त क्या होता है, या उससे कुछ दिन पहले नफरत का माहौल किस तरह बनाने की कोशिशें होती वो आपने देखा है। आप इस वीडियो को सुने, फिर मैं उसके बाद बताऊंगा कि जो है हकीकत में जो है इस वक्त भारत का नक्शा पूरी तरह से साल पहले जो था जुल्म सितम की कहानी बयान करने वाली जो दास्तां वैसा हो चुका है। आप इसको देखें। जय माता दी के भजन गाने वाला गुलशन कुमार, उसका मर्डर होगा, बचा पाया तो उसे। नूपुर शर्मा मोदी के बाजू में बैठने वाली
नुपुर शर्मा ने सिर्फ और सिर्फ कुरान के ऊपर एक लाइन बोली, हजारों के भारत में गले कट गए। कन्हैया हत्याकांड याद होगा तुम लोगों को, सारी ट्रेन को बता रही हूँ, याद होगा कन्हैया हत्याकांड। हाथों पे तुझे कुछ भी पता नहीं बेटा, तुझे सह भी पता नहीं, मेरे सनातन को पहचान भी नहीं सकता, नहीं पहचान सकता। सुन ले मेरी बात सुन मेरी बात। गुलशन ग्रोवर, गुलशन कुमार नाम जानता है? जय माता दी, अपनी माता जी से पूछ लेना, जिसने माता की भक्ति लहराती थी पूरे भारत में, उसका मर्डर कर दिया गया। अनुराधा पौडवाल, जिसने भारत में सनातन संस्कृति के भजनों का आशिक बना दिया था लोगों को, लोग माता के भक्त बन गए थे। अनुराधा पौडवाल को धमकी दे दी गई, धमकी दे के मौन करवा दिया गया, राजीव दीक्षित का मर्डर करवा दिया गया। उस देश में तू जी रहा है जहाँ सनातनी सनातन का वर्क करने से कांपते हैं, जहाँ नुपुर शर्मा ने एक लाइन क्या बोली, देश में हजारों के गले कट गए। मोदी, तुम्हारा प्रधानमंत्री मोदी हिंदुत्व का रक्षक, उस नुपुर शर्मा की रक्षा नहीं कर पाया, उसे बीजेपी की सीट से हटा दिया, टी राजा को हटा दिया। उस भारत में तुम बैठे हो जहां मोदी अपनी बाजू में बैठी हुई नुपुर शर्मा की रक्षा नहीं कर सकता, तो हमें जागना पड़ेगा, हमें खुद हमारी रक्षा करनी पड़ेगी। जय श्री राम। आशाराम बापू वो महापुरुष है जिन्होंने 10 करोड़ लोगों से शराब, बीड़ी, गुटखा, पान मसाला छुड़वाया, जिन्होंने लव जिहाद आज नहीं, तेरे जितनी उम्र के थे ना तब लोगों को जगा दिया था कि लव जिहाद का कैसा जहर फैल रहा है। भारत की बेटियों को बचाओ, घर घर में बाल संस्कार खोलो, छोटे छोटे बच्चों को सनातन की जानकारी दो। हमारे सनातन से दूर हो गए, वैलेंटाइन डे मनाने लग गए लोग। क्यों? भारत की संस्कृति है वैलेंटाइन डे। क्रिसमस ट्री की पूजा करते हो, क्यों? तुलसी माता कहाँ चली गई? कहाँ चली गई तुलसी माता जो तुम्हें क्रिसमस ट्री की पूजा की जरूरत पड़ गई? कहाँ चली गई तुम्हारी माँ जिसकी तुम पूजा छोड़ के? मातृ देवो भव, पितृ देवो भव की भूमि यही है, वहाँ तुम वैलेंटाइन डे मनाने लगे, गर्लफ्रेंड को गिफ्ट दे दी। कब याद आई तुम्हें कि माँ को गिफ्ट दो? तू मना नहीं, वैलेंटाइन डे मनाता था तो तुम अब मना रहे हैं। कब, कितनी उम्र का है? अभी सीखा होगा ना तू। अभी सनातन का कार्य करने के लिए धरती पे आ, 4 साल काम कर, जेल में बैठा होगा तू भी। यहाँ सनातन का काम करना बड़ा कठिन हो चुका है, जिन्होंने भी किया ना उनके साथ आरोप और तू बचा। जय श्री राम। अब तुम बोलते। नाज़रीन गिरामी, नफरत का एक तरफ ये माहौल है मुसलमानों के खिलाफ, दूसरी जानिब दलित कबाइली आदिवासियों के खिलाफ किस तरह का माहौल बनाया गया ये आप जानते हैं। ये शख्स जो अक्कड़ के साथ मगरूर इस वक्त एक पुलिस थाने में जा रहा है और पुलिस उसको जिस इज्जत के साथ ले जा रही है, बगैर खींचे हुए महसूस होता है कि जो है एक हीरो की एंट्री हो रही है थाने में, लेकिन हकीकत में ये दरिंदा है, ये हैवान है और इंसानियत को शर्मसार करने वाला वो दरिंदा है जिसने जो है सारी हदें पार कर दी इंसानियत की। हम वो वीडियो आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन वो वीडियो आप लोगों के सामने आ चुकी होगी कि किस तरह एक आदिवासी जो इसके पास काम करता है, उसने जब इससे उसका अपना मुआवजा पूछा जो कई हफ्तों से रोके हुए था, तो वो शख्स उसको उसका मुआवजा देने के बजाय उसके जिस्म पर पेशाब कर देता है। ये वही दरिंदा परवेश शुक्ला है जो जाफरानी तौलिया लपेट करके पुलिस थाने में एंट्री हो रहा है। शायद उसको पता है कि जाफरानी ये तौलिया उसको बचा लेगा, इसलिए कि हुकूमत इसी कलर से वाबस्ता लोग इस वक्त जो है कर रहे हैं। अफसोस का मामला यह है कि पुलिस उसको खींच कर ले आती, एक मुजरिम की तरह खींच करके ले आती और उसको जो है उसी के मुताबिक उसकी औकात दिखाती। उसके सामने आने के बाद एक पुलिस उसके पीठ पर थपथपाता है या फिर अंदर जाने के लिए बड़ी इज्जत से कह रहा है। पीठ पर थपकी देने का यह मंजर आप देख सकते हैं। क्या दीगर मजहब से ताल्लुक रखने वाला कोई मुजरिम होता तो उसके साथ पुलिस इसी तरह का रवैया रखती? और शुक्ला की हीरो की एंट्री देखिए कि महसूस होता है कि कोई कुछ जीत करके आ रहा है, जबकि ये दरिंदगी की पूरी हदें पार कर चुका है, शैतानियत की, और सारी की सारी एक शख्स पर दूसरा शख्स किस तरह पेशाब कर सकता है। ये सूरत हाल है और ये मध्य प्रदेश की कहानी थी। और परवेश शुक्ला का रिश्ता चूंकि एक बीजेपी लीडर से जुड़ा हुआ है, शायद उस वजह से उसके साथ ये ट्रीट किया जा रहा है। ये कहते हुए जो है सोशल मीडिया पर इस दरिंदे को जहां गालियां पड़ रही हैं, इस हैवान के खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करने का जहां मुतालबा हो रहा है, वहीं पुलिस की इसके साथ इस रवैये को लेकर के जो है बहुत ज्यादा तनकीद भी की जा रही है पुलिस पर। एक तरफ ये मंजर, आइए एक और वीडियो में आपको दिखाता हूं और उसमें पुलिस की जुल्म ज्यादती की कहानी सामने आती है।
एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया कुछ मंशियात को स्मगल करने की जुर्म में। जाहिर सी बात है, माँ होती है। बेटे की उस जो है गिरफ्तारी को लेकर के बेटे को बचाने के लिए पुलिस के पास पहुंच गई उसकी मां। तो पुलिस ने उस मां के साथ क्या किया, गौर से देखे इस कार को। इस कार के बोनेट पर 500 मीटर तक बिठा करके या पैदल चला करके उसको लाया गया है। ये मध्य प्रदेश की पुलिस की वो कहानी है जो मजलूम कौम के साथ किस तरह पेश आती है और जालिम कौम के साथ किस तरह पेश आती है। अब तो खबर ये मिल रही कि इन तमाम मुलजिम पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया, लेकिन जहनी गिरावट और जहनी सतहियत का पूरा अंदाज आप लगा सकते हैं। ये सूरत हाल है नाज़िर गिरामी। बहरकैफ ये वो चीजें हैं जो इस वक्त भारत में नफरत का माहौल कैसा बनाया जाता है, किस तरह से मॉब लिंचिंग होती है छोटे छोटे मामले को लेकर के, आदिवासी कबाइलों की जो है खिलाफ पुलिस का क्या मामला है और मुजरिमों के साथ उनके साथ क्या रवैया है। सारी चीजें इन तमाम वीडियोस को पैदर पे या एक के बाद एक देखते चले जाएंगे तो सारी तस्वीर खुलती हुई और वाज़ेह और शफ़ाफ अंदाज में नजर आती हुई मिलेगी। आइए नाज़रीन गिरामी, स्वीडन में जिस तरह से कुरान को जलाया गया वो आप जानते हैं, और उसके बाद से इस वक्त जो है पूरी दुनिया के मुसलमान गुस्से में हैं, एहतिजाज दर्ज करवा रहे हैं। और उधर तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने साफ और वाज़ेह तौर पर कह दिया कि जिस तरह ईसाई गिरजाघरों की तौहीन करना जुर्म है, मसाजिद की तौहीन करना जुर्म है, मंदिरों की और दीगर मज़ाहिब से वाबस्ता जो है तमाम मजहबी शनाख्त और उनकी जो है किताबों की जो है तौहीन करना जुर्म है, उसी तरह कुरान के साथ किसी भी तरह की तौहीन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनका उस तरफ बयान और इस तरफ जो इस वक्त मंजर आप देख रहे हैं ये लंदन का है, जहां पर स्वीडिश एम्बेसी के सामने अल्लाह अकबर के नारे के साथ वहां का फ्लैग और वहां का झंडा जला करके अपने जो है एहतिजाज को दर्ज करने की कोशिशें हो रही हैं। बहरकैफ आइए नाज़रीन गिरामी, अब बात करते हैं कि किस तरह से भारत में मुख्तलिफ छोटे छोटे मामलात को लेकर के हालात खराब करने की कोशिशें होती हैं। तुमकुर कर्नाटक के इलाके से एक खबर आ रही है कि यहाँ पर एक मंदिर और एक मस्जिद दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। अब यहाँ का जात्रा होने वाला है, मेला होने वाला है। ऐसे हालात में कुछ मुसलमानों ने मस्जिद के बगल में मौजूद मंदिर में कुछ मखसूस वक्त में कुछ भजन को लेकर के एतराज जताया, तो जो है अब पूरी तरह से मामला यहां बिगड़ चुका है। अब जो है हाई कोर्ट में इस सिलसिले में जो है मुस्लिम लीडरान की जानिब से एक केस भी दर्ज कर लिया गया है और स्टे ऑर्डर भी लाया गया है। इसी बात को लेकर के मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान में यहाँ कुछ खींचातानी हो रही है। बताया जा रहा है कि 16 साल पहले करगलम्मा नामी एक मेला यहाँ पर मुनाकिद हुआ था और उसके बाद जो है दोबारा यहाँ पर उसी मेले को मुनाकिद करने की कोशिशें हो रही थी। जो मामला इस वक्त कोर्ट में है, जाहिर सी बात है कि जो मामला कोर्ट में है उसको जो है दोबारा जब तक कि फैसला नहीं आता तब तक आप उसके साथ छेड़खानी नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ की कौम जो है दोबारा उस मेले को मुनाकिद करने के लिए हिंदू कौम जो है, हिंदू बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले वो बज़िद हैं और इस बात को लेकर के जो है मुसलमान भी नाराज हो गए कि जो मामला जब जो है कोर्ट में चल रहा है तो फिर क्यों इस तरह हो सकता है। लेकिन ज़बरदस्ती इस तरह मेला मुनाकिद करके मस्जिद के बगल में इस तरह की पूजा और तमाम चीज़ें करने से हालात ख़राब हो सकते हैं। इस जानिब तवज्जो करने की वजह से यहाँ के हिंदू भाई जो है वो बहुत ज़्यादा जो है नाराज़ हो रहे हैं और हालात ख़राब करने के करीब है, जिसकी वजह से जो है इस वक्त चूँकि मामला इस वक्त पूरी तरह से अदालत में है, इसी सूरत हाल में जो है पुलिस ने इस मामले को अपने हाथ में ले लिया है और आसपास के जगहों पर जो है पूरी तरह से पुलिस बंदोबस्त बढ़ा दिया गया है। ये खबर इस वक्त जो है तुमकुर से आ रही है। वहीं नाज़रीन गिरामी, शिंदे की दिमागी हालत ठीक नहीं है। फडणवीस को बंगले में मौजूद हथियारों को फौरी तौर पर जब्त करना चाहिए, ये कहते हुए एक मरतबा फिर जो है सामना जो कि शिवसेना का एक तर्जुमान है अखबार, उसमें जो है तंज करने की कोशिशें हुई हैं, मजाक उड़ाने की कोशिश हुई है। महाराष्ट्र में सियासी हलचल के दरमियान में शिवसेना ने एक बार फिर अपने तर्जुमान सामना के जरिए बीजेपी को निशाना बनाया और इदारे में लिखा कि महाराष्ट्र में बीजेपी ने जो कुछ किया उसकी वजह से पूरा मुल्क उस पर थूक रहा है
अब सिर्फ मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या को अपने पार्टी में शामिल करके उन्हें ओहदे दिए जाने बाकी हैं। इन तीनों में से एक को पार्टी का कौमी खजांची, दूसरे को नीति आयोग और तीसरे को मुल्क के रिजर्व बैंक का गवर्नर मुकर्रर किया जाना चाहिए, क्योंकि करप्शन, लूटमार, बदअखलाकी अब इनके लिए कोई इशू नहीं रहा। सामने में लिखा गया कि देवेंद्र फडणवीस बार बार कह रहे थे कि अजीत पवार को आबपाशी घोटाले की वजह से जेल जाना पड़ेगा, लेकिन वही अजीत पवार ने फडणवीस की मौजूदगी में नायब वजीर आला के ओहदे का हलफ लिया और यही चक्की पी सिंह फडणवीस के सागर बंगले में बैठकर अपने धड़े को कलमदान तकसीम कर रहे थे। यह हैरान कुन बात है। शिवसेना के तर्जुमान सामना के इदारे में शिंदे पर भी तंज किया गया। उसमें लिखा है, महकमों की तकसीम की बहस वजीर आला के वर्षा बंगले में होनी चाहिए थी, लेकिन अजित पवार और उनका ग्रुप सागर तक पहुंच गया, उसे सरप्राइज ही कहा जाएगा। वजीर आला की यह हालत नागुफ्ता भी है और दिन ब दिन मजीद काबिल रहम होती जाएगी। नेशनलिस्ट कांग्रेस और अजित पवार की वजह से हमें शिवसेना छोड़ना पड़ी। इस तरह गरजने वाले घट्टी ग्रुप के वजीर गलाबू पाटिल को राजभवन में अजित पवार के कदमों में लूटने के लिए छोड़ दिया गया। कौम परस्तों की वजह से शिवसेना छोड़ी तो उसके कदमों में गिरने वालों के उदास चेहरों पर लोग हंस रहे हैं, कहते हुए सामना में इस मर्तबा जो है लगातार खींचातानी करने की कोशिशें हुई हैं। नाज़रीन गिरामी, राष्ट्रीय सेवम सेवक संघ के सरबराह मोहन भागवत का अलग अलग बयान जब आता है तो उसको अलग अलग सुर्खियों के साथ अखबारात पेश करने की कोशिश होती है। कोई अपने मतलब की बात निकाल ले जाता है, कोई उसमें अच्छाइयां ढूंढने की कोशिश करता है, कोई तनकीद करता है, जबकि जो है आरएसएस के बारे में हमेशा से ये बात सामने आती है कि इसके दिखाने के दांत कुछ और होते हैं, खाने के दांत कुछ और होते हैं। यानी आरएसएस को या उसके बयानात को हमेशा दोगलेपन की नजर से देखा गया है और देखा जाने लगा है। अब हाल ही में एक बयान आया है, संघ के लीडरों ने हमेशा तशद्दुद की मुखालिफत की है ये कहते हुए, लेकिन जब कभी भी मॉब लिंचिंग की बात आती है, जब कभी भी मुसलमानों के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई या ईसाइयों के गिरजाघरों को या उनको निशाना बनाने की कार्रवाई या और भी बहुत सारी चीजों की कार्रवाई आती है, तो वहां पर सबसे पहले आरएसएस का ही नाम आता है और उससे जुड़े हुए मुख्तलिफ जो है तंजीमों का नाम, जो अलग अलग शोबों में बटे हुए, चाहे बजरंग दल हो, वो वीएचपी हो या दीगर ऐसी चीज। भागवत में बात आरएसएस के जो लीडर हैं, जिसका आंजेहानी है, लक्ष्मण राव इनामदार की सवाने उम्री के मराठी तर्जुमे की इजरा के मौके पर कही। ये सवाने उम्री कई दहाइयों पहले राजा भाई नेने ने लिखी थी। बहरकैफ हमें इसे नरेंद्र मोदी ने गुजराती में लिखी थी, कहते हुए उन्होंने जो है इस मौके पर ये बात कहने की या ये बात जो है लोगों के सामने लाने की कोशिश की है कि जो है आरएसएस हमेशा से जो है वो तशद्दुद से दूर रहा है। अब तशद्दुद से दूर रहा है या नहीं रहा है, ये भारत की 130 करोड़ की आबादी बेहतर अंदाज में समझती है। ये कहते हुए इनके इस बयान पर सोशल मीडिया में मुख्तलिफ तबसरे देखने और पढ़ने को मिल रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, एक बयान और उनका सामने आया जो अलग अखबारात ने सुर्खी बनाई, और वो ये है कि हिंदुओं को मुनज़्ज़म करने का मतलब ये नहीं कि जो है वो ईसाइयों और मुसलमानों के खिलाफ कोई साजिश हो रही है। जी हाँ, उन्होंने तशद्दुद की मुखालिफत के साथ साथ अपने बयान में इस बात को उन्होंने जोड़ा था। आरएसएस का उन्होंने कहा कि आरएसएस का बुनियादी ख्याल मुस्बत है और हम यहाँ किसी की मुखालिफत करने के लिए नहीं। कहा जाता है कि महाराष्ट्र के सतारा के रहने वाले इनामदार का वज़ीर आज़म मोदी की जिंदगी पर बड़ा असर था। आरएसएस सरबराह ने यह भी कहा कि हिंदुओं को मुनज़्ज़म करना मुसलमानों और ईसाइयों से दुश्मनी नहीं, और कहा कभी कभी किसी अमल पर रद्दअमल होता है, कभी कभी जैसा को तैसा रद्दअमल होता है, लेकिन सही मानों में अमन और रवादारी हिंदुत्व के हकदार हैं। ये कहते हुए उन्होंने एक बार फिर आरएसएस के बचाव की या उसकी फिक्र की लोगों के सामने लाने की कोशिश की, लेकिन वहीं पर ऐसे को तैसा का रद्द-ए-अमल और हर अमल का रद्द-ए-अमल कहते हुए जो है इस बात की तरफ भी इशारा करने की कोशिश की है कि पार्टी ने ऐसा कुछ किया होगा। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, इस वक्त मैं एक खास बात आप लोगों से करना चाह रहा हूं, और वो है जो इस वक्त कॉमन सिविल कोड यूसीसी, यकसा सिविल कोड, जो भी नाम ले लें, उसको लेकर के जो बहस हो रही है। पहले तो इस पर जो मुनाफिकाना रवैया इख्तियार किया जा रहा है आम आदमी पार्टी का, मैं वो कहूं कि एक तरफ उसकी हिमायत का ऐलान करते वहीं उसके वजीर आला मुखालिफत करते नजर आते हैं। पंजाब के वजीर आला भगवंत मान ने यकसा सिविल कोड की जरूरत पर सवाल उठा दिए।
उन्होंने इल्जाम लगाया कि बीजेपी ने आइंदा लोकसभा इंतखाबात के पेश नजर ऐसी इंतखाबी हिकमत अमल अपनाई है। ये दुगलापन जहां पर सामने आता है, वहीं पर नायब सदर जमहूरिया ने भी इस वक्त जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के उसको लागू करने की जरूरत पर जोर दिया है। धनखड़ ने मंगल को गुवाहाटी में एक प्रोग्राम में शिरकत की, जिसके दौरान उन्होंने कहा कि यकसा सिविल कोड हिंदुस्तान और कौम परस्ती को ज्यादा मुअस्सिर तरीके से जोड़ने के लिए काम करेगा। यह आईन बनाने वालों की सोच थी, अब वक्त आ गया है कि यूसीसी को नाफिज किया जाए। दूसरी जानिब नाज़रीन गिरामी, हमें कुछ बुनियादी चीजें समझने की जरूरत है। बिलखुसूस इस वक्त देखा जा रहा है कि इस मामले में ज्यादातर टीवी डिबेट में जब कभी भी यकसा सिविल कोड का मामला या डिबेट आता है या डिबेट हुआ है मुख्तलिफ मौज़ूआत पर, तो मुसलमानों को दावत दी जाती है। हमें सबसे पहले या फिर हमारे लीडरान को या फिर डिबेट में शरीक होने वाले हमारी मुख्तलिफ तंजीम के तर्जुमान को इस समझने की जरूरत है कि जो है यूसीसी यकसा सिविल कोड का नाम तो सामने आ रहा है, लेकिन उसका सही पिक्चर अभी तक आवाम के सामने नहीं दिया गया। आप बहस कर रहे हैं, लेकिन बहस किस चीज पर कर रहे हैं खुद आपको भी पता नहीं है। इसलिए साजिश खुल करके वाज़ेह तौर पर सामने आती है कि इस वक्त बीजेपी के पास पहले जो उसके पास मौज़ूआत थे हिंदुओं को या हिंदू वोट्स को इकट्ठा करने के लिए, बाबरी मस्जिद और राम मंदिर वो तो हो चुका है, लव जिहाद का भूत वो पूरी तरह खत्म हो चुका है, और भी जो मुख्तलिफ तरह के उनके पास थे वो मौज़ूआत पूरी तरह से इस वक्त जो है खत्म हो चुके हैं, मरने के कगार पर आ चुके हैं। और गौरक्षक के नाम पर इस वक्त जो बीफ की सबसे ज्यादा जो बैरून ममालिक या मुस्लिम ममालिक में भेजा जा रहा है, उसमें ज्यादातर तबके जो एक्सपोर्ट करते हैं वो गैर मुस्लिमों के हैं, या दूसरे अल्फाज में कहे जाए तो खुद हिंदुओं की बड़ी बड़ी कंपनी है। इससे भी जो है बीजेपी का एक चेहरा निकल करके सामने आता है कि मुसलमानों के सामने उनका, हिंदुस्तानी मुसलमानों के सामने उनका क्या चेहरा है और दीगर ममालिक के मुसलमानों के सामने वो किस तरह से अपने आप को पेश करते हैं। ऐसे तमाम मौज़ूआत जब खत्म हो चुके हैं तो 2024 के लिए उनके पास कुछ मौज़ूआत नहीं है, तो यकसा सिविल कोड के जरिए से इस वक्त माहौल पूरी तरह से गर्मा देने की कोशिशें हो रही हैं। जाहिर सी बात है कि इस डिबेट में किसी ईसाई पादरी को शुमार नहीं किया जा रहा, किसी सिख के गुरु को शुमार नहीं किया जा रहा, किसी जैन मजहब से वाबस्ता किसी शख्स को नहीं लाया जा रहा, किसी कबायली शख्स के लीडर को नहीं लाया जा रहा, किसी आदिवासी के जो है तर्जुमान को नहीं लाया जा रहा। यहां लड़ाया जा रहा हिंदुत्ववादी तंजीमों से वाबस्ता लीडरान को लाया जाता है, या फिर कुछ जो अपने आप को कम्युनिस्ट माइंडेड मुसलमान खवातीन जो बराह नाम जो है बुर्का पहन लेती है, हिजाब बांध लेती है, उनको लाया जाता है, या फिर ऐसे लोगों को जो कहते तो हैं कि हम मुसलमानों के तर्जुमान हैं लेकिन उनको यकसा सिविल कोड पर कोई मुताला नहीं है, या मुस्लिम मजहब से वाबस्ता किसी भी जो है मखसूस जो है चीजों से उनको किसी भी तरह का कोई वास्ता नहीं है, उस पर उनका मुताला नहीं है। मुताला है तो दीगर मज़ाहिब से उसका किस तरह से मुआवजा किया जाए, उनका कुछ भी इल्म नहीं है। तो इन लोगों को लाकर के इस वक्त पूरे भारत में तमाशा खड़ा किया जा रहा है, और एक तरफ मुसलमानों को और दूसरी तरफ हिंदुओं को रख करके यकसा सिविल कोड को पेश करने की कोशिशें हो रही हैं। इसलिए जो है इस वक्त अगर कोई इस तरह की डिबेट में शामिल होता है या सोशल मीडिया में वायरल होने वाले कुछ लिंक्स पर क्लिक करके उस पर जाकर के उसकी मुखालिफत दर्ज करके समझ रहा है कि उसने मुखालिफत दर्ज कर दी, तो यह गलत है। इसलिए कि इस वक्त सिर्फ यकसा सिविल कोड का जो मामला जो भूत निकल कर के सामने आया है, इसको किस मौजू पर बहस होगी वो किसी को नहीं मालूम। मिसाल के तौर पर आपको समझा दूं कि हिंदुओं में वरासत का मामला अलग है, मुसलमानों में अलग है, ईसाइयों में अलग है, आदिवासियों का मुमकिन अलग हो सकता है, ईसाइयों का मुमकिन अलग हो सकता है। तो जाहिर सी बात है कि जब वरासत का मामला आएगा तो क्या मुसलमानों की तरह से हिंदुओं को वरासत दी जाएगी, मुसलमानों की तरह से जो है कबाइलियों को वरासत दी जाएगी, या गोवा के पुर्तगीज का जो मामला उनका कवानीन अलग है।
आखिर किस तरह से आप एक साथ सिविल कोड लाए जाएंगे? कौन सा शोभा होगा? क्या सिर्फ विरासत का मखसूस होगा, या सिर्फ शादी ब्याह का मखसूस होगा, या सिर्फ जराइम से वाबस्ता एक साथ सिविल कोड होगा? कितने शोबेजात हैं जिंदगी में जो हर मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई की जिम्मे आते हैं। हर एक का अलग अलग मौजू है। अब निकाह का मामला सामने आ जाता है तो क्या कबूल है कहकर के जो है निकाह पढ़वाया जाएगा, या फिर मुसलमानों से कहा जाएगा कि आप साथ फेरे लेकर के निकाह करें? आपके पास है क्या जिस मौजू पर आप गुफ्तगू करेंगे? पास मौजुआत को ताद्दुद अज़वाज, ताद्दुद इज़्दिवाज ही मसला नहीं है, 3 तलाक ही मसला नहीं है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिस पर जो है हुकूमत को सफाई देनी होगी। उनको पूरा पिक्चर तैयार करना होगा। उनको पिक्चर आदिवासियों के सामने भी रखना है, उनको पिक्चर जो है जैन मजहब के सामने भी रखना है, उनको पिक्चर ईसाइयों के सामने भी रखना है, उनको पिक्चर बौद्ध मजहब के सामने भी रखना है, उनको पिक्चर आदिवासियों के सामने भी रखना है, उनको पिक्चर SC ST तबके की वो मुख्तलिफ समाज जो अपने आप को हिंदू नहीं समझते, उनके अपने अलग ही तर्ज जिंदगी है, उनके सामने रखना होगा। उनका वो तर्ज जो है कर्नाटक में लिंगायत तबके के पास अलग से रखना होगा। यहां पर खुद जो है कर्नाटक में लिंगायत तबके के साथ साथ गौड़ास की अलग जो है उनका लाइफस्टाइल अलग है। इसी तरह आप उधर जाएंगे जहां पर जिसको इस वक्त मड़केरी कहा जाता है, मड़केरी जिले का उधर का उनका रहना सहना, खाना पीना, शादी, हर कुछ अलग अलग है। उनके सामने भी उनको तमाम चीजें रखनी होगी। जब ये सारा का सारा खाका पेश हो जाएगा तब ये तमाम लोगों को किस तरह जोड़ेंगे ये कानून के साथ एक साथ सिविल कोड में, तब वो बहस जारी होगी। अगर आप समझ रहे हैं कि सिर्फ हमारी मुखालिफत में है और इसकी वजह से बढ़ चढ़ करके आप डिबेट में शामिल होकर के अपने आप को जो है बहुत ही चालाक समझ रहे हैं, तो इस वक्त फिलहाल आप दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हैं। इस वजह से कि मामला सिर्फ मुसलमानों से वाबस्ता नहीं है, ये भारत है और भारत में सैकड़ों समाज रहते हैं जिनकी तर्ज जिंदगी अलग है, जिनका खान पीन अलग है, जिनका जो है उठना बैठना अलग है, जिनका जो है शादी ब्याह का तरीका अलग है, जिनकी विरासत की तकसीम का अलग है। बल्कि बहुत सारी जगहों पर अगर औलाद नहीं हो रही है तो वो दूसरी शादी कर सकता है। आप गोवा का उठा करके कानून पढ़ लीजिए, वहां के लोगों का अलग तर्ज जिंदगी है, वहां के लोगों के इज़्दिवाजी जिंदगी के अलग अलग मसाइल हैं। इन तमाम चीजों को जो है हुकूमत भी देख रही होगी और जिसके लिए कमेटी बनाई गई है उन लोगों ने भी पढ़ रहा होगा। इसी वजह से तो इतने सालों तक उसकी मुखालिफत हुई और ये बिल पास नहीं हुई। तो आप क्यों बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा लेकर के आप बैल मुझे मार की मिसाल बन रहे हैं? इसलिए जो है आप लोग थोड़ा सा बचे रहें। दीगर अक़वाम हैं उनको लड़ने दें हुकूमत के साथ, जब आपकी जरूरत पड़ेगी आप तब चले जाएं। लेकिन आप जो है हड़बड़ाहट में और पूरी तरह से जल्दबाजी में जो है जो घास फेंक रही है जिस भैंस के लिए, वो जो है भैंस घास खा रही है और इसका फायदा जो है भैंस चराने वाले को मिल रहा है। इसका मतलब आप समझ रहे होंगे। मुझे इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।